आज मैं बना रही हूँ स्वीट कॉर्न फिटर्स। अब फिटर्स मतलब कि हमारे जैसे एक पकोड़ा होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। और जनरली फिटर्स डीप फ्राई ही होते हैं, पर मेरे किचन में आज जो स्वीट कॉर्न फिटर्स बन रहे हैं ये मैं एयर फ्राई में बना रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेगा ताकि आप इसको गिल्ट फ्री एंजॉय कर सको। स्वीट कॉर्न फिटर्स बनाने के लिए सबसे पहले स्वीट कॉर्न को मैंने हल्का सा बॉईल किया था, यानी कि कुकर में डाल दिया था और एक सीटी आने तक ही पकाया था। और उसमें से आधे स्वीट कॉर्न को ऐसे दरदरा सा पीस लिया है और आधे ऐसे जो स्वीट कॉर्न के दाने होते हैं वैसा रखा हुआ है। तो स्वीट कॉर्न फिटर्स बनाने के लिए सबसे पहले ये जो दरदरे से पीसे हुए कॉर्न है इसको मैं एक मिक्सिंग बोल में ले लेती हूँ। ये स्वीट कॉर्न को दरदरा सा पीसना बहुत आसान है, बस मिक्सी में पल्स पे घुमाना है आपको। और ये जो साबुत वाले कर्नल्स रखे थे मैं वो भी ऐड कर दूंगी। अब मैं कुछ सब्जियां ऐड कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे 2 कलर के बेल पेपर्स लिए हैं, थोड़ा सा धनिया, लहसुन एंड हरी मिर्च ली है। अभी आप चाहो तो इसमें गाजर, प्याज, पत्ता गोभी और भी ऐड कर सकते हो। आज ये जो स्वीट कॉर्न फिटर्स में बना रही हूँ इसमें मैं कोई भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं ऐड कर रही हूँ, जैसे कि गरम मसाला, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, कुछ भी नहीं। क्योंकि बारिश में जो स्वीट कॉर्न मिलते हैं ना उसमें एक अलग ही तरीके की मिठास होती है, मुझे एग्जैक्टली वही बरकरार रखना है। पर फ्लेवर के लिए मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून जीरा एंड अजवाइन। और अब ऐड कर देती हूँ नमक। सारी चीज़ों को एक बार हम मिला लेते हैं और उसके बाद में हम इसके अंदर बाइंडिंग ऐड करेंगे। अभी बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून बेसन एंड 1 टेबलस्पून चावल का आटा एंड सूजी लिया हुआ है। अभी अगर आप सूजी एंड चावल का आटा अलग अलग नहीं लेना चाहते हो तो 2 टेबलस्पून या तो सूजी या तो फिर चावल का आटा ज़रूर कर सकते हो। एक बार सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं और उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे। अभी आप देखेंगे कि मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया है, फिर भी जो भी हमने बाइंडिंग ऐड किया था वो काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुका है। और उसका रीज़न यही है कि सब्जियां खुद भी अपना पानी ऊज़ आउट करती है, स्पेशली नमक ऐड करने के बाद। और जब हम एयर फ्रायर में कुछ भी पका रहे होते हैं ना तो जो बैटर होता है वो बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए पकोड़े की तरह। इसीलिए पानी एकदम लास्ट में जितना चाहिए उस हिसाब से ही हम ऐड करेंगे। एकदम से ऐड कर देंगे तो बैटर बहुत रनी बन जाएगा और फिर आप एयर फ्राई नहीं कर पाएंगे। अभी आप देखिए ये बिना पानी ऐड करे भी ये बैटर अच्छा खासा मिक्स हो चुका है। अभी मुझे यहाँ पे सिर्फ 1 चम्मच जितने ही पानी की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा मैं नहीं ऐड करूँगी। ये देखिए स्वीट कॉर्न फिटर्स का मिक्सचर तो बनके रेडी है। एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए जब आप स्पेशली एयर फ्राई करने वाले हो। अब एक प्लेट पे मैं हल्का सा तेल लगा देती हूँ ताकि ये जो स्वीट कॉर्न फिटर्स हम शेप दे के रखें तो चिपक ना जाए। अब एक छोटा सा पोर्शन लेके मैं ऐसे अपनी हाथों की मदद से इसको फ्लैट कर दूंगी। जैसे हम टिक्कियाँ बनाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही शेप दे देंगे। चलिए अब बारी आती है ये जो कॉर्न फिटर्स है उसको एयर फ्राई करने की। तो अभी एयर फ्राई करने के लिए मैं ये एयर फ्राई की ट्रे ले लेती हूँ और ट्रे में मैं हमेशा ऐसे एक बेकिंग पेपर रखती हूँ। सिंपल सा रीज़न है कि नीचे ट्रे ख़राब नहीं होती है और क्लीनिंग आसानी से हो जाता है। पर ये बेकिंग पेपर रखने के बाद मैं हल्का सा एक ऑयल का ब्रश कर लेती हूँ बेकिंग पेपर के ऊपर। अब ये सारे कॉर्न फिटर्स को मैं ये एयर फ्रायर की ट्रे में रख देती हूँ। थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे रखेंगे, ओवर क्राउड नहीं करेंगे। ये सारे कॉर्न फिटर्स के ऊपर भी हल्का सा ऑयल वाला ब्रश मैं लगा देती हूँ। ये भी ऑप्शनली है, अगर आपको नहीं पसंद है आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अब ये फिटर्स को मैं 180 डिग्री पे एयर फ्राई करूँगी। इसको एयर फ्राई होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 15 से 17 मिनट लगेंगे। पर एक बार जब आधा टाइम हो जाएगा तो मैं निकाल के उसको टर्न कर दूँगी। 7 से 8 मिनट हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आया है। मैं एक बार पलट लेती हूँ, फिर से पलटा के हल्का सा ऑयल का ब्रश कर लेती हूँ और 5 मिनट के लिए एयर फ्राई कर लेंगे।
लीजिए, स्वीट कॉर्न फ्रिटर्स तो बनके रेडी हैं, तुरंत ही निकाल देते हैं। तो लीजिए, तैयार है सुपर हेल्दी एंड अटरली डिलीशियस स्वीट कॉर्न फ्रिटर्स, जिसको आज मैंने सर्व किया है केचप एंड चटनी के साथ। ऊपर से एकदम क्रिस्पी एंड सेंटर से हल्का सा सॉफ्ट, टू गुड। ये बारिश की सीजन ना, डीप फ्राई फ्रिटर्स नहीं, ये वाला फ्रिटर्स एंजॉय करिएगा। आज बारिश हो जाती ना तो मज़ा ही आ जाता।